मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पिछले 5 वर्षों से विश्वविद्यालय की मांग को लेकर छात्रों का संघर्ष जारी है, लेकिन अब तक उनकी आवाज़ प्रशासन तक नहीं पहुंच पाई है। छात्रों ने कलेक्टर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को कई बार ज्ञापन सौंपा, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय विश्वविद्यालय न होने से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और प्रतिभाएं पलायन के लिए मजबूर हो रही हैं। छात्रों का कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप लोग लगातार विश्वविद्यालय की मांग को लेकर निरंतर अपना सतत प्रयास जारी रखे हैं। कई बार विधायक से लेकर सांसद और सत्ता पक्ष विपक्ष से अपनी मांग मुख्यमंत्री से भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें अब तक क्या सफलता मिली और अटकलें कहां जारी है? क्यों नहीं आप लोगों की मांग पूरी हो रही? सर, जैसे सबको पता है कि सीधी जिले में विश्वविद्यालय की विगत कई वर्षों से मांग चल रही है छात्र छात्राओं के द्वारा। इसके पूर्व छात्र छात्राओं के द्वारा शासन प्रशासन तक ज्ञापन के माध्यम से बात पहुंचाई जा चुकी है। हमारी पूर्व सांसद श्री माननीय रीति पाठक जी के द्वारा संसद में लोकसभा में बात उठाई गई है और अभी वर्तमान के सांसद राजेश मिश्रा जी के द्वारा लोकसभा में बात उठाई गई है, लेकिन अभी तक इसकी सकारात्मक पहल नहीं की गई है सर। और हम सभी छात्र छात्राएं लगातार सीधी में विश्वविद्यालय की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान जारी किए हैं, चला रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। आगे क्या प्रयास होगा यदि आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो? सर, अगर मांग नहीं पूरी होती तो हम सभी छात्र छात्राएं निरंतर यही प्रयास करते रहेंगे और आंदोलन करेंगे, और अगर शासन प्रशासन के द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया तो भारी आंदोलन होगा। जिस तरह से लगातार आपके नेतृत्व में छात्रों विश्वविद्यालय की मांग जो है तो छात्रों के साथ की जा रही है, और कई बार कई जनप्रतिनिधियों को आपने ज्ञापन पत्र दिया, यहाँ तक कि सीएम को भी दिया, विपक्ष के नेता अजय अर्जुन सिंह को भी आपने जो है तो दिया है ज्ञापन, लेकिन उसमें पहल अटकलें कहाँ हैं? क्यों नहीं मांग पूरी हो रही? मैं पक्ष और विपक्ष को दोनों जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक हैं सबसे मिल रहे हैं और सबको ज्ञापन दे रहे हैं। स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बेटे राहुल भैया को भी ज्ञापन दे दिए, जैसे अभी ने आपने कहा, और यहाँ के कांग्रेस के विधायक को दिए, भाजपा के सभी विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग पिछले 5 वर्षों से लगातार विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, और जो समस्याएँ सीधी में है सर, तो यहाँ पर जो एक कॉलेज मात्र है ज़िले में, वहाँ इतनी संख्या नहीं है, इतनी संख्या हो गई है कि यदि सारे छात्र वहाँ पहुँच जाए तो बैठने का स्थान नहीं है, खड़े होने का स्थान नहीं है, बैठने की बात छोड़िए। अभी कल ही हम वहाँ गए थे। इसके अलावा सर, ये सीधी जिले में विश्वविद्यालय होगा तो जिले के विकास के अलावा सारे प्रकार की हाईटेक की आजकल पढ़ाई होने लगी है। इस प्रकार की समय में भी आज यहाँ पर BA BSc के अलावा कोई कोर्स नहीं होता है, तो यहाँ छोटी छोटी परीक्षाएँ, छोटी छोटी पेपर जो होते हैं वो क्लासें वो नहीं हो पाती हैं। एग्रीकल्चर की क्लासें यहाँ नहीं है ही नहीं, तो चलेगा क्या? मेडिकल की पढ़ाई तो बात की है, इंजीनियरिंग पढ़ाई दूर की बात है। यहाँ एक BA BSc BCom लॉ की पढ़ाई, एग्रीकल्चर की पढ़ाई, BSc नर्सिंग की पढ़ाई, ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो पा रही है। यदि विश्वविद्यालय हो जाएगा तो ज़्यादातर वहाँ पर सारी सुविधाएँ हो जाती हैं और सारी क्लासें भी चलने लगती हैं और अच्छी विकास के साथ वहाँ पर पढ़ाई होगी, सारे कोर्स होंगे, सभी सुविधाओं के साथ छात्र छात्राएँ पढ़ने लगेंगे। तो यही मेरी हम लोगों की मांग है कि सीधी जिले में विश्वविद्यालय स्थापित हो जाए, ताकि यहाँ के छात्रों को सारी सुविधाओं के साथ देश के अन्य जिले के जो छात्र सुविधाएं पा रहे हैं वो हमारे ज़िले के भी यहाँ वो सुविधाएं प्राप्त करेंगे और शिक्षा अपना प्राप्त करेंगे।